जले नित्यम्यामिति स्वाहा ॐ ह्रीं त्रिविश्वादेवीरान्तान् जले नित्यम्यामिति स्वाहा ॐ ह्रीं त्रिविश्वादेवीरान्तान् जले नित्यम्यामिति स्वाहा ॐ ह्रीरान्तान् जले नित्यम्यामिति स्वाहा ॐ ह्रीं त्रिविश्वादेवीरान्तान् जले नित्यम्यामिति स्वाहा। श्री जी का अभिषेक करें धन्य वाले इनके चरणों में वंदन कर शतवारा फिर करें शुद्ध जलधारा। बोले श्री जी का धुल जाए। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। विश्ववंदनी संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। संघ समाधान प्रवर्तक भावनायिक प्रवर्तक परम पूज्य मुनिवर श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, जैसा आप सभी को विदित है, शाश्वत स्वामी शिखर की पावन तलटी में श्री गायत्री परिसर में नित्य प्रति अभिषेक एवं शांति आरा होती है। गुरुवार के मुखार में से 64 डिग्री मंत्रों के द्वारा होने वाली शांति आरा में आप भी अपने जन्मदिन के अवसर पर वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर विशेष अवसरों पर शांति करा के साथ ही से पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। आज जिन्होंने नित्य शांति जुड़कर शांतियाँ कराने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है, रतलाम से श्रोमणी संरक्षक भलवाली ज्ञानवती देवी, राजेश रेखा आचरण अंतरगवाल सा परिवार, यूएसए से संस्थापक अजय जी, मधु जी, अतुल रुनिया आदि, अबीरिया जियांजू मेहतामित मेहता सा परिवार, इंदौर जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती मिल्ला देवी जी, मुकेश कुमार, चंदनवाला जी, विजय मुमताज, संजय ज्योति, रितिका, हितेश लाइसा, प्रियांश कामनी, तवज्जल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभी रश्मि, धरती वर्धनी, पाटौदी, काशलीवाल परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सवाई लाई सा परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंद्रा देवी, धर्मपति मोतीलाल, शांतिलाल, सुमति देवी, निर्मल, मीना, विजय रश्मि, अजय कंचन, याचिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी, शराबगी सा परिवार, कटनी से श्रोमणी संरक्षक श्री उत्तम चंद जी, प्रभा जी, अनुराग, सुमति जूही, अनुसुमिति विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर अभिलाषा, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, अनिष्का, आरव, योग किया, प्रांजय, रनक, अरन, अजकर, समस्त कोयला वाला परिवार, यूएसए ईस्टर्न टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती प्रेमलता जी, विजय, मंजू, गगन केटी, अरु, गौरव, निहाल, चांदनी, जनसा परिवार, पक्षा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेन्द्र भाई, श्रीमती शोभनाबेन, अतुल, सीता, निहान, वदना, लाधानी, समस्त लाधानी परिवार, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक शांति कुमार, श्रीमती ममता जी, प्रीतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, प्रीति आदि, नित्यानंद, समस्त सौगानी परिवार, जापान वाले, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक रमेश जी, अनिल जी, जयश्री, विशा, मैंग, शैली, शुभ, पल्लवी, एकांश जी, श्रावकी सा परिवार, उदयपुर से संस्थापक सदस्य प्रकाश चंद जी, डॉक्टर ज्योति, शांतिलाल, श्रीमती पुष्पा देवी, पुत्री अवनी, भाभी जिसना, पुत्र अनिमेश, कविजन, अखावत परिवार, गड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक नीरज कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग आदि वीर माया क्रांति शिल्पी अनुशोरिया जी, सोदिया सा परिवार, कोलकाता से गुणायतन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जी, करण जी, राहुल जी, रुतम जी, सौरभ जी, काला सा परिवार, भोपाल से संस्थापक सदस्य श्रीमती कंचनवाई, सुगंधिलाल जी, हेमलता, साली, रोहेश्वर, नाइली, विदेही, बदस्सी, स्वस्ति, रियांश, स्वराज जैन सा परिवार, भोपाल से श्रोमणी संरक्षक राजेश जी, निशा, इंजीनियर नौरेक जी भारी, रोनक, करोना जी, बड़कू सा परिवार, जयपुर से संपतराय, शांति देवी, सपुत्र रवेंद्र जी, नरेंद्र सुरेंद्र जी, पाट निशा परिवार, निखार वाले, वापी गुजरात से श्रोमणी संरक्षक भूपेन्द्र जी, रेखा जी, उम्र, अंकुश, प्रेक्षा, अनिशा, देववीना, मायरा, उम्र सा परिवार, गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक संजय जी, रेणु जी, राशिका, तरुण, सौर्या, अंजय, निशा, नमन, वंशिका, जन चौधरी परिवार, बांदा से श्रोमणी संरक्षक श्री पुष्पैन जी, समिति सविता, नातुन, गुनगुन, अंकित, अमिता, मनस्वी, नैवेद्य, सराब सा परिवार, कोलकाता से पवन सेठी, पवन, श्रीमती पाना देवी शेट्टी, मीरा शर्मिला, विकास रिमा, विवेक चंदा, विशाल इंतर, रोहित मेघना, शाहिल, प्रैंक, पलाजते, दरअसल दत्ते शेट्टी परिवार, सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक विनोद जी, श्रीमती अर्चना जी, शिल्पा, अरियत, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोज जैन सा परिवार, गुन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राजदुलाल जी, राजेंद्र, गीता, अनिल, ममता, प्रेमी, नमल, आयशा, जशिका, निकिता, युक्ति जैन सा परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक महेश कुमार, पीयूष, कमता, अभिषेक, लक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, सिशान जैन सा परिवार, देहरादून से श्रोमणी संरक्षक विनोद जी, कमलेश जी, आशीष, मेघातिन, पूजा, ऋचा, विवेकजन, रामपुर वाला सा परिवार, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक नंदकिशोर जी, शांति देवी, प्रमोद, नीना, सुनील, निशा, अंकित, आदिविक, आनिया, युवराज, अनुष्का जी, पहाड़िया सा परिवार, भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपति, श्रद्धा, शराब, पुत्र, सपन जी, ममता, विकास, भेदभाव, अतिशय आश्रय, नैनी, इन्होंने ऐशना, आईना, शराब सा परिवार, दिल्ली सूरत से विनोद जी, अनिल जी, अमित जी, सचिन जी, विकेश जैन सा परिवार, कोलकाता मुंबई से श्रोमणी संरक्षक प्रकाश चंद जी, सरला देवी, पूजा, आदित्य पाटनी, पुत्री दामास, आजिका चंद्र पांड्या, समस्त अतीर फाउंडेशन सा परिवार, किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक कवलदा जी, अशोकी, सुशीला जी, पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, विमल, तारिका, अवनी, विकास, सिद्धावीना, ईशा, विवेक, ऋषभ आदि विमान, वन्या, रंजी, पाटनी, समस्त आर के मलबा परिवार, मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक विमल कुमार, ऋषभ कुमार, विक्रम, विकास, कुमन, सारिका, सुमन, आशिका, महक, आदित्य जैन सा परिवार, पंजोपासा से श्रोमणी संरक्षक स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती मंजुलता, सुपतिकांत से श्वेता, ज्ञानसी जैन सा परिवार, फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक ललतेश, श्रीमती कमलेश दी, निर्मला,
मुकेश अंजू नितिन पूजा अंकित रूबी पारस नीचू शांति अनंत मितांशी वाणी ओजस पीछा जैन परिवार गुड़गांव से सुमित चनकचा अद्भुता संतोदेव पंकज डोली ऋषभ अभिनंदन संजना संजय नेंसी एस जैन परिवार कोलकाता से सुमिरमल जी नमिता देवी जी अजय रुक अरविंद पीकी गुसाक लवनिया भव्य अतक्षी चुड़ियाल परिवार भोपाल से सुमित चनकचा बिनी संगीता पुलकित दिव्या पुनीत शफाली सुरभेत मियाल तिमती शारदा शिखर चरण जी हर्षित सुषमी जी गोधा परिवार कोलकाता से सुमित चनकचा प्रेम जी प्रमलिया जी पुत्र श्रेयांश परिवार दुर्गापुर से श्रोमित संरक्षक श्री अनिल जी अमिता जी शशांक प्रीति तरुण अनुपमा सीता मितन मानवी शिमरा निशानवी अहिली संभव जैन परिवार आगरा से चक्री श्रीमती शिखा जी पुत्र पुत्री प्रखा जी सोमयन यूएसए टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य बाबूलाल सतवैया अखिलेश श्रीमती मिया जी असीम श्रीमती रिम्पी श्रीमती शशि दिव्य सतवैया अध्यक्ष सतवैया परिवार कटी सत्ता से राजकुमारी प्रेमचंद जी प्रेमी इंजीनियर रमेश जी दिनेश जी महेंद्र संजय अरिहंत अक्षय अक्षत अरहंतन का समस्त प्रेमी परिवार बरेली उत्तर प्रदेश संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार श्रीमती त्रिशला जी एकता अरुण विधि दिवस का जैन परिवार जलपुर वापी से निर्मला जी विजय कुमार जी शैलेंद्र जी श्रीमती प्रियंका रूपेंद्र कुमार वेदांश पी वैनेशन लेमेटावाला परिवार मुंबई से श्रीमती चनकचा आरपी श्रीमती ममता जी विशांत श्रीमती दिव्या भरत पारा जी परिवार विदिशा संस्थापक सदस्य कमजी कमला जी चंद्रशेखर जी अनिता प्रिया दिव्या दंग जी परिवार रांची संस्थापक सदस्य श्रीमती चंद्रकला जी नीरज जी नीलियांसा जैक जी पाटनी परिवार अहमदाबाद से सुमित चनकचक शिवेंद्र जी भावना जी नील चिराग आस्था जी बेलगी परिवार जयपुर अमेरिका से सुमित चनकचक श्रीमती कमला देवी दिनेश कुमार जी विनीता वैभव चिता विनीत जानी विराज जी पापड़ीवाल परिवार गुवाहाटी कोलकाता से कवरीलाल सेठी सुमेरवल छाड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि शेट्टी श्रीमती छड़ा सुरेन जी प्रीति जी सिद्धांत रिया सोनी अजित मोनिका आयुषी अरुणो विनीतिका अभिमान ऋतु देवस सुधीर ऋषित हार्दिक समस्त चोड़ीवाल सेठी छाड़ा परिवार लवल से सुमित चनक ताराचंद जी परिवार जिन्होंने मासिक शांतिया के रूप में जुड़कर शांतियारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया। डाटलनगंज से श्रीमती सुभाष जी इंदु जी सुनील जी आशा जी राजीव रीता उज्ज्वल आयुषी अंकुर सुष्मिता यश भव्य उजस जिताक्ष जीरा रासा परिवार जयपुर से नरेंद्र कुमार जी श्रीमती मधु जी नितिन श्वेता नितेश अर्चना निखिल सानिया परिपरुषिया न्यांस काला परिवार जयपुर से कलाचंद जी श्रीमती मंजू हिमांशु गंगवाल मेघा नेहा सौरभ अरहमान विजयन परिवार हम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्ते करते निवेदन करते हैं स्वामी आज की शांति करा के हम सभी के जीवन को धन्य करें। शांति हो, सबका मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यराजक हैं उनके उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा करने का पुण्य लाभ लिया है, ऐसे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी के परिवार से प्रेमचंद जी, पदमचंद, अनीता, पारस, रश्मि, पूनम, प्रिंसी जैन परिवार बांसा, इनके कैलाश चंद, मोहित कुमार, मोहित, प्रियंक, निर्मला देवी, प्रियंका, मंत्र जैन, राकेश, एकता, ऋषभ, महन, श्वेता जैन परिवार, कत्था वाला परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से आज जिनका चौल संस्कार हुआ है, ऐसे परिवार से धनेश, मिंटू, प्रतीक, पायल, हितार्थ पाटनी के चौल संस्कार के अवसर पर दीमापुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। उनकी ओर से चंद्रकला पाटनी, नीरज, नीलियांशा, जयाक्ष पाटनी और पंकज गंगवाल, इन रेणु जैन परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। नरेंद्र जी, राजन, राहुल, मनीषा, नव्या, नवधा जैन कोटा, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक पंडित अनंत रेखा, संजीव, संजय, सौरभ, शोभित, ऐश्वर्य, शौर, अक्षत, मोदी परिवार, मैनपुरी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। डॉक्टर शरद कुमार गोधा, बीना गोधा, शुभम गोधा, जयपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। रूपचंद जैन के जन्मदिवस के अवसर पर श्रीमती शोभा जैन, गौरव, सोहम जैन, दमोह, इनके परिवार में, दमोह कुंडलपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जय कुमार जैन, श्रीमती विजय, प्रियंका, श्रीमती सोनिया, अरिंजय, आरजव जैन, ललितपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुणायतन दृष्टि ममता, राजकुमार जैन, डॉक्टर नेहा, डॉक्टर संकल्प, डॉक्टर अंजी, डॉक्टर संपूर्ण जैन, माँ युगवीर जैन मंडला, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्रीमती मालती, प्रदीप कुमार, ब्रह्मचारिणी अंकिता, आकांक्षा, राकेश, प्रतीक्षा, प्रशंसा, प्रतिभा, दीप्ति, सरोज रानी जैन, हटा, जिला दमोह, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। प्रतिभा, रश्मि, स्नेह, सरिता, राकेश,
पुष्पा चौधरी सविता जबलपुर से जय सुनीता सागर कुसुम नागपुर ज्ञानमाला इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्रीमती उर्मिला जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, अक्षिता परीक्षा जिनमें सफलता हेतु सुख शांति समृद्धि के लिए उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। प्रभा सुरेश चंद जैन ग्वालियर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। ब्रह्मचारी अभय भाई मंडला इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और पंडित अमित शास्त्री वास्तु इंदौर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और अरविंद राजा सुनीता राजा जबलपुर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज की विशेष शांति धारा कोच्चि से निर्माण लायक सुनील जैन, गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य श्रीमती शांति देवी पाटनी पदमचंद पाटनी। सुनील जैन का जन्मदिवस और शांति देवी पदमचंद पाटनी की वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। वैवाहिक वर्षगांठ पर प्रयागराज से के अग्रवाल श्रीमती रेणु अग्रवाल, जयपुर से पूनम श्रीमती पूनम नितिन जैन, नागपुर से अंकुर मेधा जैन, जबलपुर से दीपक श्रीमती अंकित जैन इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जन्मदिवस के अवसर पर भंडारिया बोरीबली मुंबई से दिलीप जैन, कन्नड़ से जिनेश कुमार सेठी, कोटा से अमित जैन, गोटेगांव से अभय कुमार जैन, जबलपुर से श्रीमती मालती जैन और इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मिर्जापुर से आदित्य जैन, भिंड से विजय कुमार अनिल अंकित संजना जैन, विजय कुमार आरती आयुष कृति जैन जमसरे वाले इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना भाई गई है। डॉक्टर पंकज जैन सिलीगुड़ी गुणायतन ट्रस्टी, कटंगी से श्री ऋषभ सुषमा जैन, टीकमगढ़ से सुभाष जैन सट्टू, अलीगढ़ से सचेंद्र कुमार जैन, देई बूंदी से मयंक जैन पुत्र महावीर जैन, देहरादून से श्रीमती कमलेश जैन, न्यूयॉर्क से विनीता पापड़ीवाल, ललितपुर से बिक्की मोहनी, बंडा से सुगंधी बाई जैन ठेकेदार परिवार, गुवाहाटी से देवर्ष जैन और मुरादाबाद से श्रीमती श्वेता जैन इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से हम शांति धारा का शुभारंभ करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सब साहूनम। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अर्हंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शन पौजामि, अनंते शन पौजामि, सिद्धे शन पौजामि, साहू शन पौजामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमरते भगवते प्रच्छिन्ना से दोषकलमसाय दिव्यते जो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्वविघ्न प्रणाशनाय, सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय, सर्पचित्तोपद्रव विनाशनाय, सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं रूं ह्रौं रहसि औषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम रूम छुम फट कीटिम कीटिम घाते घाते पर विज्ञान स्फुट स्फुट सचखंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिन छिंद परमंतान भिन्न भिन्न छ बाबा रूम फट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हम अस्याउषा नाहद विद्याय, नमो ह्रींतानम रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम अह राम श्री ह्रीं आहुरूम ऊह रोम साहर जगदाद विनाशनाय, ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ अशोक सत्पातिहार मृताय, अशोक सत्पातिहार सोन पदपदाय, अमलवार ह्रीं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्पातिहार मृताय, सुरपुष्टि सत्पातिहार सोन पदपदाय, अमलवार ह्रीं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यधुनि सत्पातिहार मृताय, दिव्यधुनि सत्पातिहार सोन पदपदाय, अमलवार ह्रीं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार मणिताय,
चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार सोन प्रतापदार अम्लर भीम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोन प्रतापदाय गम्लर भीम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय महामंडल सत्प्रातिहार मणिताय महामंडल सत्प्रातिहार सोन प्रतापदाय झमलवर भीम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोन प्रतापदाय स्फुलर भीम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मणिताय छत्तर सत्प्रातिहार सोन प्रतापदाय कमलवर भीम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्ट मंडन मंडिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम अरहम नमो जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो परमो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो सब्बो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो अनंतो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो कोठ बुद्धि सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो बीज बुद्धिनम सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो पदानुसारिणम सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो संभिन्सोदारानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो स्वयं बुद्धानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो पत्ते बुद्धानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो बोहि बुद्धानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो उजुमदीनम सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो विपुल मदीनम सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो दशपुबीनम सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो चोदशपुबीनम सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो अठंग महानिमित्त कुशलानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो बनिधि पत्तानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो विद्याहरानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो चारणानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो पन्निसमनानम सब शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो आकाशगामिनम सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो आस्य विशानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो डिठ्ठि विशानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो उग्गतवानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो दित्तवानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो तत्तवानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो महातवानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो घोर सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो घोर गुणानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो घोर परक्मानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो घोर गुण बम्भयारिणम सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो आमो सही पतानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो खेलो सही पतानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो जलो सही सब पतानम शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो विठ्ठो सही सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो सबो सही पतानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो मन बलीनम सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो बची बलीनम सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो काय बलीनम सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो खीर सवीनम सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो शप्पि शवीनम सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो महु शवीनम सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो अमी शवीनम सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो अखीन महानशानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो बद्धमाननम सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो लोय सब सिद्धाय दनानम सब शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो भगवतो महति महावीर बद्धमान बुद्धिऋषिनम छेदी सर्व शांति भवतु। ओम नमो भगवतो बद्धमान सहस्रजस्तकम जलम तम गच्छेया संपायलम लोयानम भयानम जया भिवादेवा रणगवा थमने वा मोहने वा सब्जी सत्तानम पराजदो भवदु में रख स्वाहा। श्री शांति रस्तु तथास्तु। शिवमस्तु तथास्तु। जयोस्तु तथास्तु। नित्यम आरोग्यमस्तु तथास्तु। सर्वेषां तुष्टिरस्तु तथास्तु। पुष्टिरस्तु तथास्तु। समृद्धिरस्तु तथास्तु। कल्याणमस्तु तथास्तु। सुखमस्तु तथास्तु। वृद्धिरस्तु तथास्तु। दीर्घायुरस्तु तथास्तु। धनानि सदा तथास्तु। सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धि तथास्तु। ओम ह्रीम अरहम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। संपूजिका नाम प्रतिपालका नाम यतेन्द्र सामान्य तपोधना
देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांति भगवान जिनेन्द्रः करोतु शांति भगवान जिनेन्द्रः करोतु शांति भगवान जिनेन्द्रः घाति कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांति विश्वाद्य जिनेश्वरः जबल श्री आदिनाथ भगवान जय 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 चंदप्प भगवान की जय 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 शांतिनाथ भगवान की जय 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 नाथ भगवान की जय 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 महावीर भगवान की जय 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 24 तीर्थंकर भगवंतों जय की जय जय परम पूज्य आचार्य गुरुवर जय 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 परम पूज्य महामनम प्रमासागर जी महाराज की मुनि संघ की भैया जल गंदे तले पे पुंज नैवे इच्छा ज्वाला मैं काम वाऊं विजवंश तुम सुमन चढ़ाने आया हूँ ये मदन विजेता वन न सके ये भाव हृदय में आलाया हूँ। ओम ह्रीम आचार्य परमेष्टि परमसिद्धि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पंद्रपामते। और हाँ जी, और नैवेद्य के लिए श्रीमान प्रेमचंद जी उपकार सागर, श्रीमान सुनील जी अजमेरा जी हजारीबाग और सुनील जी सियापुर साहब देहरादून, ये तीनों परिवार आएंगे नैवेद्य समर्पित करने के लिए। आइए। इस क्षुदा रोग की व्यथा कथा भाव भाव में कहता आया हूँ अति वक्ष्य वकी मेरे मन तृप्ति नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख भगाऊंगा अब और अधिक ना भटक सकूं ये अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम आचार्य परमेष्टि परमसिद्धि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय नैवेद्यं पावते स्वाहा। सुभाष जी पूनम जी और प्रदीप जी नोएडा ये आएंगे दीप समर्पित करने के लिए। आइए सुभाष जी और प्रदीप जी। मैं अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना मेरा देश में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना तुम्हें ज्ञान दीप की बाती से मैं अंतर दीप जला। ओम ह्रीम आचार्य परमेष्टि परमसिद्धि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय मोहांधकार नाशनाय दीपम नृपामते स्वाहा। और धूप समर्पित करने के लिए श्रीमान अनंत जी, रेखा जी, सोनू जी और मलय जी भोपाल ये सभी आएंगे दीप समर्पित करने धूप समर्पित करने के लिए। इन सोनू जैन भिंड, अनंत जी रेखा जी और मलय जी मीरू जी भोपाल। अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक ये माना था बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाहे रहा अपना नाता शुभ अशुभ कर्म सवरी पुदल मैं इन्हें जलाने आया हूँ इसीलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम आचार्य परमेष्टि परम सिद्धि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय धूपम नृपामते स्वाहा। चंद्रशेखर जी अमर पाटन या जाए फल समर्पित करने के लिए। आइए आइए अपने साथियों के साथ आ जावे। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला साध और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना। ओम ह्रीम आचार्य परमेष्टि परमसिद्धि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय मोक्ष फल प्राप्त फलम नर्वपामते। और अर्घ्य समर्पित करने के लिए मैं सभी व्रती बहनों को आमंत्रित करूंगा आ जाएं और हमारे सारांश भैया रूपेश भैया ये भी आ जावे। आइए। जग के वैभव को पाकर में निस दिन कैसा अलमस्त रहा चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता निष्ठा मेरा पर से क्या नाता है कैसे अनर्घ पद पा जाऊं ये अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीम आचार्य परमेष्टि परमसिद्धि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय नमः। अर्घ्यं नृपामते स्वाहा। और महाअर्घ्य के लिए दोनों परिवार एक बार पुनः जावे। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी और बहन सुनीता दीदी।
भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो ये अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक हे ईश्वर हे महासंत है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसन। ओम ह्रीम आचार्य परमेष्टि परमश्रद्धेय गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर विंदास मुनिवर डोंगरगढ़ से विहार करते हुए जहाँ विराजमान के चरणारविंदों को जयमाला का पुनर्गंध पावते। जिनका विराग में ही जीवन आगम प्रमाण की मूरत है। ये विद्या सिंधु नहीं फिर भी ये उन जैसी ही सूरत है। भावों की सेज बना करके तुमको उस पर पधराते हैं। मुनिवर प्रमाण सागर जी के मुनिवर निर्वेग सागर जी के मुनिवर शीतल सागर जी के चरणों में अर्घ चढ़ाते। ओम ह्रीम दिव्यदेशना मंडप में विराजमान परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी, मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी, मुनिवर श्री शीतल सागर जी, तिनके चरणारविंदों को हम सभी का बोलिए मन से वचन से काय से अत्यंत भक्तिभाव से सिर को झुका के हाथ को जोड़ के बारंबार नमोस्तु 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 जलपलादि महार्घम नृपावते। चलिए अब ये मंच खाली कर दें और आइए चलते हैं। हमने प्रारंभिक औपचारिकताएं संपन्न कर ली हैं और अब दिव्य देशना के लिए दिव्य देशना में विराजमान परम पूज्य मुनि संघ के श्री चरण में नमन करते हुए निवेदन करेंगे आज जी। और आइए चलते हैं हम और आप और शास्त्र भेंट करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा आज के दोनों उपन्यासक श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, पायल जी दीमापुर और रांची और बहन सुनीता दीदी, ये दोनों ये रखें दीदी, यहाँ रखिए, रखिए यहाँ, ये रखें। और आइए शास्त्र भेंट करने के लिए दोनों परिवार आ जावे। जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो, जन्म में दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो। और आइए दोनों परिवार ने परम पूज्य मुनि संघ के श्री चरण कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। दीदी यहाँ भी। और आइए चलते हैं आज हम और आप तीर्थराज संवेद से करके तलटी में स्थित गुणायतन परिसर की दिव्य देशना मंडप में परम पूज्य जन जन के संत, आध्यात्मिक संत जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है समाज के विकास के लिए, जैन धर्म की प्रभावना के लिए, ऐसे संत शिरोमणि जी आचार्य परमेष्टि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज का हम और आप आचार्य पदारोहण दिवस महामहोत्सव का कार्यक्रम परम पूज्य मुनि संघ के सानिध्य में प्रारंभ कर रहे हैं। आइए चलते हैं जिनवाणी चैनल, पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं और यहाँ पर उपस्थित दिव्य देशना मंडप में उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से मुनि संघ के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे आचार्य पदारोहण दिवस के पावन अवसर पर दिव्य देशना के लिए। अनुज भाई एक माइक यहाँ लगा देना। और आइए दोनों हाथ जोड़ लें, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु। और आइए चलते हैं। निवेदन करूंगा मैं मुनिवर श्री शीतल सागर जी महाराज से, हे भगवान हे गुरुवर आचार्य पदारोहण दिवस के पावन अवसर पर दिव्य देशना मंडप से आप ऐसा संदेश दें कि हमारा आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाए। इसी भावना के साथ दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 श्री शीतल सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताडं, नमो सिद्धाडं, नमो आयर्याडं, नमो वज्रायाडं, नमो लोये सौवसाहोडं।
चत्तारि मङ्गलम् अर्हन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवली पण्णतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोकोत्तमा अर्हन्तलोकोत्तमा सिद्धलोकोत्तमा साहुलोकोत्तमा केवली पण्णतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पव्वजामि अर्हन्त शरणं पव्वजामि सिद्ध शरणं पव्वजामि साहु शरणं पव्वजामि केवले पण्णतो धम्मो शरणं पव्वजामि। अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की, चतुर्विश्व तीर्थंकर भगवंतों की, चंद्र प्रभु भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, समस्त गणधर भगवंतों की जय 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 ईश्वरी की, जय 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 आचार्य गुरु विद्यासागर मुनिराज की जय जय जय। बड़े परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज की जय। किसी ने बहुत सुंदर लाइन लिखी है, संसार में गुरु कृपा सबसे निराली, होली यही दशहरा यही है दिवाली, जो शिष्य है वह सदैव ऋणी रहेगा, निर्वाण प्राप्त कर ही ऋण ये चुकेगा। तो गुरु जी को आज के दिन आचार्य पद पर आरोहित किया गया था। तो इसलिए विशेष आज का दिन हमारे लिए है कि वो आचार्य बने तब हम दीक्षित हुए उनसे। उनने क्या नहीं किया, जन कल्याण के लिए उनने, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए उनने जो बन सका वो किया और कर रहे। किसी ने कहा है कि 20वीं शताब्दी के सबसे प्रभावक आचार्य हुए आचार्य शांति सागर जी, तो 21वीं शताब्दी के सबसे प्रभावक आचार्य विद्यासागर महाराज ही होंगे। ये शताब्दी अपने आप में धन्य हुई जो इस युग में आचार्य जी ने जन्म लिया, लेकिन हम अपने आप को भी धन्य मानते हैं जो हमने इस युग में जन्म लिया जिसमें आचार्य जी ने जन्म लिया था। उनकी दीक्षा कैसे हुई, क्या क्या अतिशय घटित हुए, ये सब जानकारी आपको होगी। तो उनके बारे में और क्या कहें हम। मूल बात हम जो कहना चाहते हैं वो कि हम गुरु को तो मानते हैं लेकिन गुरु की बात नहीं मानते पूरी। गुरु जी ने कोई भी उपदेश दिया तो शिष्य उसको आदेश मानता है। उनने श्रमदान, हथकरघा, चल चरखा ये सब शुरू कराया, आदेश नहीं दिया। लेकिन उनका उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था उनका ये हथकरघा, चल चरखा चलवाने के पीछे? उन्हें जब ये जानकारी मिली कि कपड़े के धागे में मटन टेलो, चर्बी की लेयर चढ़ाई जाती है, तब वो पावर लूम में घूमता है। वो भगवान को पहुंचने का कपड़े में भी चर्बी लगी है, ये आचार्य जी के शब्द थे। जिसमें आप लोग भोजन रखते, रोटी रखते हो, वो कपड़ा भी, उसमें भी चर्बी लगी हुई है। ओहो, आहार देते समय आप काय शुद्धि बोलते हैं, तो क्या वाकई में शुद्धि रहती है? उनने कई लोगों से चर्चा की, जानकारी ली कि वाकई में ऐसा होता है या नहीं होता। इचल करंजी के एक सज्जन आचार्य जी के पास बैठे थे। उनकी इचल करंजी में बहुत बड़ी लूम है, धोतियाँ वगैरह बनाने का कारखाना है उनका। आचार्य जी ने उनसे पूछा
कि आपके कारखाने में तो चर्बी का उपयोग नहीं होता। बोले नहीं नहीं महाराज जी, हमारे यहाँ तो नहीं होता। फिर कैसे आपके लूम में धागा घूमता है? वो तो प्योर कॉटन तो टूटता है, उसमें कुछ ना कुछ लेयर चढ़ाओ या फिर मिक्स करो, कुछ सिंथेटिक फाइबर मिक्स करते हैं, टेरी लेन या कुछ, तब वो पावर लूम में घूम पाएगा। अच्छा मैं पूछ के बताता हूँ। वहीं बैठे बैठे उन्होंने फ़ोन किया अपने मैनेजर को, तो अपने यहाँ इस ये मटन टेलो वगैरह का धागे पे उपयोग होता है क्या? तो मैनेजर बोला इसके बिना तो मिल चल ही नहीं सकता। हर धागे पे लेयर चढ़ाई जाती है, तब वो पावर लूम में स्पीड से घूमता है। और आचार्य ने देखा कि हथकरघा जो दूसरे मालेगांव वगैरह में चलते हैं, जैनेतर लोग चलाते हैं, उनको देखने के लिए ब्रह्मचारी को भेजा। तो एक ब्रह्मचारी अंकित जी ने आके बताया कि वो लोग भी धागे में चर्बी का तेल चढ़ाते हैं, नहीं तो हजारों धागों में से टूट जाए एक तो दिन भर उसको जोड़ने में ही लग जाता है। तो चाहे हथकरघा हो जैनेतर का या फिर पावर लूम हो, जितने भी कपड़े बनते हैं कॉटन के, सब में चर्बी चढ़ाई जाती है। और राइट टू इन्फॉर्मेशन के माध्यम से अहमदाबाद टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन से भी जानकारी ली, उनसे 5 प्रश्न किए, उनके जवाब भी दिए उनने कि हर धागे में मटन टेलो लगता है। दूसरा प्रश्न था कि और सिंथेटिक टेलो भी आते हैं तो वो उनका यूज़ करते हैं, आप नहीं करते कोई? तो उनका जवाब था कि वो महंगे पड़ते हैं, मटन टेलो सस्ता होता है, चर्बी का तेल सस्ता होता है, इसलिए इसका उपयोग ज़्यादा होता है। पूछा कि धुलने के बाद तो निकल जाता होगा? नहीं, पूरा नहीं निकलता। पूरा निकल जाए तो धागा फट जाएगा, टूट जाएगा, कपड़ा फट जाएगा। और सॉफ्टनर के रूप में भी उपयोग होता है। जितना सॉफ्ट कपड़ा होगा उसमें मटन टेलो का एक एडमिक्सचर बना के उसमें लगाया जाता है, जिससे सॉफ्ट रहता है वो। तो ऐसे 5 प्रश्नों के उत्तर उन्होंने दिए RTI के अंतर्गत। आपको देखना हो तो vidyasagar.guru पे वो मिल जाएगा आपको। तो ये सब जानकारी लेने के बाद आचार्य जी को बड़ा विकल्प हुआ। उनने अपने ब्रह्मचारियों को ट्रेनिंग दी, दिलवाई, इस तरह के सब प्रक्रम शुरू किए। और आज वो पूरे भारत में हाथ से कपड़ा बन रहा है। लोगों को शुद्ध सात्विक अहिंसक वस्त्र पहनने मिले, इस भावना से उन्होंने अपने ब्रह्मचारियों को भी उसमें लगाया। खुद का मनोयोग, वचन योग, काय योग का उपयोग उन्होंने उसमें किया। तो ये सब उनके लिए कोई धंधा या कुछ बिजनेस का मामला नहीं है। क्यों किया उनने ये? आपको पाप से बचाने के लिए उनने आपको एक अल्टरनेट दिया। नहीं तो आप कहेंगे हम क्या कपड़ा नहीं पहने? नहीं, आपके लिए उन्होंने अल्टरनेट रखा है कि आप शुद्ध कपड़ा कैसे पहन सकते हो। और इतनी सब जानकारी होने के बाद भी अगर आप उन वस्त्र का उपयोग ना करके जो दूसरे बाजार के वस्त्रों का उपयोग करते हैं, तो इसका मतलब आप आचार्य श्री को मानते नहीं। ऐसे आचार्य श्री ने कई प्रक्रम शुरू कराए, जिसमें एक पूर्ण आयु का है, आपको शुद्ध औषधि मिले, आपको ये एलोपैथी या हिंसक दवाइयाँ खाना ना पड़े। फिर आचार्य जी ने पूरी मैत्री फास्ट फूड का अल्टरनेट दिया। फास्ट फूड मतलब जिसको बहुत जल्दी खाया जाए, वो फास्ट फूड नहीं है। यहाँ फास्ट फूड की डेफिनेशन ये है कि जिसमें भी मांस का अवयव मिला हो। बिस्किट चॉकलेट में भी मांस। अभी जानकारी मिली कि चॉकलेट में 4% कॉकरोच की परमिशन
अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने दी है। जब वो कोको को सड़ाते हैं तो उसमें जो गंध निकलती है उसमें कॉकरोच पागल हो जाते हैं और उसमें कूदने लगते हैं, उसमें आने लगते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो कितनी बचा लो, लेकिन वो उसमें कोको बीन्स जब सड़ता है चॉकलेट बनाने के लिए, तो कितने ही बचाने के बाद भी कुछ ना कुछ कॉकरोच उसमें मरते हैं, गिरते हैं। तो कंपनी ने ये निवेदन किया फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA अमेरिका से कि पूरी तरह कॉकरोच तो हटाए नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है 4% तक की आपको छूट दी जाती है। मतलब एक चॉकलेट कैडबरी का अगर खाते हैं तो उसमें कम से कम 16 कॉकरोच आपने खा लिए और एक बाइट में 2 तो आपके मुंह में जाएंगे ही। इसका प्रूफ आपको चाहिए हो तो वो भी मिल सकता है आपको। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो अहिंसक भोजन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आचार्य जी ने कितना विचार किया, सोचा और फिर एक पूरी मैत्री ब्रांड शुरू कराया हमने। मैगी में गाय का मांस, पिज़्ज़ा में सुअर की चर्बी, इस तरह से ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं मांस का उपयोग हो रहा है। आइसक्रीम के ऊपर मेनका गांधी का एक लेख आया था। मेनका गांधी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। उसमें बताया कि जो भी आइसक्रीम आज बन रही है वो सब चर्बी को फुला फुला के उसमें जिलेटिन मिक्स करके और फ्लेवर के रूप में केमिकल डालते हैं। चर्बी है, जिलेटिन है। जिलेटिन क्या होती है? ये जानवरों के जो अखाद्य अंग होते हैं उनको उबालते हैं, नाक, पूंछ, थन आदि को उबालते हैं तो एक गोंद जैसी आ जाती है ऊपर पानी में, उसको जिलेटिन बोलते हैं। वो जिलेटिन आइसक्रीम में लगा दी जाती है। और आपको कौन सा फ्लेवर चाहिए, जैसे चेरी आइसक्रीम चाहिए तो चेरी नहीं डली उसमें, एल्डिहाइड C17 डाल दिया तो चेरी आइसक्रीम बन जाती है। बादाम पिस्ता आइसक्रीम का स्वाद चाहिए आपको तो बुट्राइडिहाइड डाल देते हैं तो बादाम पिस्ता आइसक्रीम बन जाती है। ML एसीटेट डालने से केले का स्वाद आ जाता है। ऐसे कौन कौन से केमिकल से क्या क्या स्वाद लाया जाता है। आप सोचते हैं कि इसमें वो पदार्थ होगा, लेकिन उसमें सिर्फ केमिकल है, वो भी खतरनाक केमिकल है, टॉक्सिन। और वेनिला फ्लेवर के बारे में तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आप लोग चाहें तो YouTube पे अभी भी देख सकते हैं कि वेनिला फ्लेवर सोर्स क्या है। ओरिजिनली वेनिला एक बीन होती है, फली होती थी, उसका सुवास गंध बहुत अच्छी होती है, फ़ायदा भी करती है, लेकिन इतनी महंगी है वो। तो आइसक्रीम वगैरह में उपयोग करने के लिए अमेरिका की FDA ने परमिट कर दिया कि एक बीवर नाम के जानवर की जो एनल ग्लैंड की सेक्रीशन है, पूंछ के नीचे एक ग्लैंड होती है, वहाँ से निकलने वाली चीज़ को उनने वेनिला फ्लेवर के रूप में उपयोग करने की मान्यता दे दी। तो जिसको वेनिला बहुत पसंद है एक बार पता कर ले कि वेनिला फ्लेवर बन कहाँ से रहा है। मतलब मनुष्यों को मल खिलाया जा रहा है और बड़े शौक से खरीद रहे हैं लोग, खा रहे हैं। तो इस तरह से ये सारी जानकारी आपको है या नहीं है, लेकिन अगर आचार्य श्री के ऊपर विश्वास रखते हैं आप तो जितने प्रक्रम आचार्य श्री ने शुरू कराए हैं उन्हीं का उपयोग करें। जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स को लेके कोई भी घी आज शुद्ध मिल जाए आपको मार्केट में बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए शांति धारा उनने शुरू कराया। और कॉस्मेटिक्स के लिए वॉशिंग पाउडर, सोप वगैरह के लिए विद्यांजलि को आशीर्वाद दिया उनने। जितना भी कपड़े धोने का आप वॉशिंग सोडा लाते हैं उन सब में चर्बी का तेल डाला जाता है, चाहे एरियल हो, सर्फ एक्सेल हो, निरमा हो, घड़ी हो, टाइड हो, कोई भी। बिना चर्बी का तेल डाले कोई भी सर्फ या वॉशिंग पाउडर बनता नहीं। तो विद्यांजलि ने अपना एक निर्दोष वॉशिंग पाउडर बनाया जो एकदम शुद्ध है, आप उसका उपयोग कर सकते हो।
उसमें कोई चर्बी का तेल नहीं है। उसकी जगह उसने दूसरे तेल डाले हैं जिसके कारण उसकी कीमत आपको ज़्यादा लगेगी। कॉस्मेटिक्स की कीमत ज़्यादा है, इसलिए वो सारी चीज़ें जो भी आचार्य जी के आशीर्वाद से हैं उन सब के बारे में आप गंभीरता से विचार करें। आचार्य जी ने क्यों शुरू किया, इतना बड़ा हमारे ऊपर उपकार उनने किया है, फिर भी अगर हम लाभ नहीं ले पाए तो हमसे बड़े अभागे कोई नहीं। हिंसा से बचने के लिए हमको दिया हुआ उनने जो भी, इतना मैं समझता हूँ पर्याप्त होगा। अभी हमें और महाराज जी को भी सुनना है, तो हम ये संकल्प लें कि अपने आप को अहिंसक बनाएं और आचार्य जी के कई मार्ग पर चलें, तो हमारा आचार्य जी का ये पदारोहण दिवस मनाना सार्थक होगा। अहिंसा धर्म की जय। और आइए इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा मुनिवर श्री निर्वेक्षवर जी महाराज से आचार्य पदारोहण दिवस के उपलक्ष्य पर अपने शब्दों के माध्यम से हम सभी को कृतार्थ करें। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक्षवर जी महाराज की। ओम नमः शिवाय। श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे। श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे, संसार सिंधु कि तुम हो किनारे। तुम हो अहिंसा धर्म के मसीहा, तुम स्वात की बूंद मैं हूँ पपीहा। हमको पिला दो हमको जिला दो, आध्यात्म अमृत बचन ये तुम्हारे। श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे। जय बोली अहिंसा परमो धर्म की जय जय शासन जय नायक भगवान महावीर स्वामी की जय जय आचार्य जय भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की जय 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 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय मुनिवर जय श्री प्रमाण सागर जी महाराज जय की। जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक्षकर जी महाराज की नमोस्तु गुरुदेव। आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि गुरुवर विद्यासागर जी महाराज को आज उनके गुरु ज्ञान सागर महाराज ने अपना आचार्य पद प्रदान किया। मुनि विद्यासागर जी निष्प्रह होकर के अभी आत्म साधना साधक के रूप में ही करना चाहते थे, लेकिन गुरु ने गुरु दक्षिणा के रूप में यह पद स्वीकार करना है, सो गुरु महाराज ने इस पद को स्वीकार किया। अपम परम जो जुंजई, स्वयं अपना कल्याण करना और दूसरों को कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना, यह एक बहुत महनी कार्य आचार्य परमिष्ठ का हुआ करता है। आचार्य गुरुवर ने अपने जीवन काल में किस तरह से हम सबका उपकार किया, यह किसी को अछूता नहीं है। अपनी आत्म साधना के उत्कृष्ट चरम सीमा को प्राप्त करते हुए हम सबके लिए भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया। सैकड़ों मुनिराज, आरिका, त्यागी, व्रती, ब्रह्मचारिणी इस संघ को आज प्रत्यक्ष लोग अपनी आँखों से देख रहे हैं। ये परम पूज्य गुरुवर का परम उपकार आज श्रमण संस्कृति और जैन समाज के ऊपर है। आज इस वृद्धावस्था में भी जिन शासन की प्रभावना और अपनी निर्दोष चर्या का पालन करने वाले एकमात्र श्रमण अगर कोई हैं तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज, इसमें कोई दो मत नहीं है। आचार्य महाराज का इतिहास या बचपन हम देखते हैं तो कर्नाटक की धरती पर जिन्होंने जन्म लिया, जहाँ पर कि दूध और दही का वातावरण है,
दूध गंगा और वेद गंगा नदी है, लेकिन वहाँ पर आप देखेंगे दूध और दही हर श्रावकों के घर पर प्रायः पर्याप्त मात्रा में रहता है। दूध और दही के इलाके में जन्म लिया और इधर राजस्थान में जाकर के गुरुवर ज्ञान सागर जी से महाव्रतों को अंगीकार किया और गुरुवर के ज्ञान सागर जी के साथ रहते हुए दाल और बाफले के इलाके में, दाल बाटी चूरमा के इलाके में अपने प्रारंभिक मुनि अवस्था प्राप्त की। किंतु उसके साधना के बाद जब गुरुवर ज्ञान सागर महाराज जी के आशीर्वाद से उन्होंने पूछा था कि अब मुझे क्या करना है, तो सुनते हैं ज्ञान सागर जी ने कहा था संघ को गुरुकुल बनाना और बुंदेलखंड में जाना। आचार्य महाराज बुंदेलखंड में आए और यहाँ पर जब उन्होंने देखा कि जिस संयम की मैं वृद्धि चाहता हूँ वह इस बुंदेलखंड में बहुत अच्छी तरीके से मेरी दुकान चलेगी। एक संस्मरण प्रायः वो सुनाते हैं तालवेट का, जहाँ पर एक बच्चे को पानी छानते हुए जब देखा तो उनको लगा अब मेरी दुकान यहाँ बहुत चलेगी। और हुआ ये कि दूध दही में जन्मे, दाल भाफला में दीक्षा हुई और औरिया और लचका में आकर अटक गए और बुंदेलखंड में ऐसे अटके कि साधना का बहुभाग उन्होंने इस बुंदेलखंड में व्यतीत किया और उन सब की कृपा हम लोगों के ऊपर है। आज जहाँ पर वो नहीं पहुँचे वहाँ के लोग तरसते हैं कि उन गुरु के चरण की धूल हमें मिल जाए, लेकिन हम सब इतने सौभाग्यशाली हैं कि उनकी चरणों की धूल ही मात्र नहीं, उनकी चर्या में सहभागी बनने का हम सब लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसी गुरुवर की छत्र छाया निरंतर हम लोगों के ऊपर बनी रहे और हम लोगों ने जो आत्म साधना का पथ चुना है, गुरु कृपा से हम सब अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इतनी ही भावना पर्याप्त है। पूज्य महाराज श्री से हम और सुनेंगे। समय अपने आप में तीव्र गति से चल रहा है, लेकिन तीव्र गति से चलते हुए भी वह समय हमारे लिए समय सार की प्राप्ति का साधन बनेगा। इसी मंगल भावना में मुनि श्री से निवेदन है कि हमारे लिए उद्बोधन देकर कृपा करें। नमोस्तु महाराज। ओम नमः नमो आयरियान। बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज का दिन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन। महत्वपूर्ण इसलिए नहीं कि आज आचार्य महाराज आचार्य बने, अभी तो इसलिए कि आज की तिथि में हमें एक ऐसे आचार्य की उपलब्धि हुई जिससे शुद्ध आचार्य की परिपाटी पुष्ट हुई। अगर आचार्य को आचार्य बनाने की बात की जाए तो हमारा पूरा जिन शासन आचार्यों की परिपाटी से ही आगे बढ़ा है। हर रोज किसी न किसी आचार्य के आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होने का दिन होगा, लेकिन आचार्य महाराज को जो आचार्य पद पर प्रतिष्ठापित किया गया, जिस रूप में उन्हें आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया गया और आचार्य बनने के बाद गुरुदेव ने जो कर दिखाया, वो हमारे इतिहास के स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने वाला विषय बन गया। इतिहास में संभवतः पहली बार ऐसा हुआ होगा जब कोई गुरु अपना आचार्य पद अपने शिष्य को दे और शिष्य के अस्वीकार करने पर गुरु दक्षिणा के रूप में पद दे। और न केवल अपना पद दिया, अपितु अपने शिष्य को अपना गुरु मानकर उच्च आसन पर बिठाया। ये इतिहास की अद्भुत घटना है। 22 नवंबर 1972 की ये घटना नसीराबाद में घटी और जब मैं नसीराबाद गया, वहाँ के लोगों ने उस घटना को सुनाया और उस स्थान पर मैं गया, नसिया में जो सेठी जी की नसिया है, लोग रोम रोम हर्षित हो जाए।
ऐसी रोम हर्षक घटना इतिहास की अद्भुत घटना है। मैं सोचता हूँ कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने ये आचार्य पद देने के लिए इतनी मशक्कत क्यों की। वो चाहते, मना कर रहे थे, बहुत लाइन लगी थी आचार्य बनने की, किसी को भी आचार्य बना देते, उनके और भी शिष्य थे उस समय, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? यदि वो ऐसा करते तो हमें एक आचार्य तो मिल जाते, पर जो शुद्ध आचार्य की परिपाटी मिली है वह नहीं मिल पाता। इसलिए मैं कहता हूँ आज की तिथि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण तिथि। ज्ञान सागर जी महाराज को यह सब पता था कि इस विद्यासागर में क्या छिपा हुआ है, क्या छिपा हुआ है, और उन्होंने ऐसे अच्छे तरीके से समझा और उसे साकार किया। आज यह सब कुछ हम सबके सामने। आचार्य महाराज के मुख से ही सुना है, जब आचार्य महाराज ने बोला अंतिम दिनों में ज्ञान सागर जी महाराज से मुझे क्या करना है, तो उन्होंने कहा था संघ को गुरुकुल बनाना। ये एक वाक्य था, संघ को गुरुकुल बनाना। अब मैं देखता हूँ इन 52 वर्षों में, और मुनि जीवन के 55 वर्ष पूरे हो गए, 57 वर्ष हो जाएंगे। इन इतने वर्षों में वो संघ को गुरुकुल क्या, संघ तो गुरुकुल बन ही गया। त्याग और तप के बल पर जिस ऊंचाई को उन्होंने स्पर्श किया, वो गुरुकुल भी परिवर्तित होकर कुल गुरु के रूप में परिवर्तित हो गया। आज भारत का हर श्रद्धालु आचार्य विद्यासागर को अपने एक कुल गुरु के रूप में मानता है। छोटा सा दूध पीता बच्चा भी आचार्य विद्यासागर के प्रति एक अलग भाव रखता है। ये उपलब्धियाँ आचार्य महाराज के संदर्भ में क्या बोलूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने की, पर आज के संदर्भ में 4 बातें आप सबसे कहूँगा। वो बड़े आत्म साधक हैं, सबसे बड़ी बात, श्रेष्ठ साधक। साधक होना बहुत दुर्लभ है, और फिर श्रेष्ठ साधक होना तो और भी दुर्लभ। जिनकी चर्या और क्रिया में मूलाचार और समय सार दिखे, वो आचार्य विद्यासागर। आज आचार्य श्री ने जो ऊंचाई प्राप्त किया है, उस ऊंचाई के पीछे उनकी अपनी चर्या और क्रिया है। जिस समय आचार्य महाराज की दीक्षा हुई और जब वो आचार्य बने, उस समय देश में लोगों की, मुनियों के प्रति श्रद्धा ही नहीं थी। समाज का एक बड़ा वर्ग, जिनकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही थी, मुनियों के प्रति अनास्था रखता था। ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य महाराज को दीक्षा दी, और इन्होंने अपनी साधना और तपस्या के बल पर, अपने ज्ञान के प्रताप से पूरे समाज की दिशा को परिवर्तित कर दिया। यह इनकी साधना का चमत्कार है। वे अनियत विहारी बने, अप्रमत्तता के साथ विचरण किए, निष्प्रहता की मूर्ति रहे, और आत्मविश्वास के धनी बन करके जिए। आज हम सबके सामने उदाहरण। पेड़ बड़ा होता है, उसकी छाया और फल का लाभ सारी दुनिया लेती है, लेकिन इतना बड़ा होने पर उस पेड़ को कितना धूप सहना पड़ता है, उसे बहुत कम लोग जान पाते हैं। गुरुदेव का एक बहुत अच्छा हाइकू है, साधु वृक्ष है छाया फल प्रदाता, जो धूप खाता, खुद धूप खाकर सबको छाया और फल प्रदान करता। गुरुदेव इन मुनि दीक्षा से अब तक के 56 वर्षों में
और आचार्य के 52 वर्षों में 54वां है 72 52 वर्ष इतना चले हैं कि चलते चलते खुद राह बन गए। इन वर्षों में वो इतना तपे हैं कि तपते तपते खुद तप बन गए हैं। जो चलते चलते राह बने और तपते तपते तप बने, उसका नाम आचार्य विद्यासागर है। अपने त्याग तप और साधना के बल पर उन्होंने जिस ऊंचाई का स्पर्श किया, उसने उन्हें जैन धर्म की पर्याय बना दिया। आज जैन धर्म का नाम लेते ही आचार्य विद्यासागर और आचार्य विद्यासागर का नाम आते ही जैन धर्म हर व्यक्ति के सामने आ जाता। ये करिश्मा कोई साधारण करिश्मा नहीं, तो वे एक श्रेष्ठ साधक है जिनकी चर्या और क्रिया में मूलाचार और समय सार सब कुछ झलकता है। अभी मैंने कहा कि एक बड़ा वर्ग मुनियों के प्रति अनास्था रखता था। मुझे याद आ रही है पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री की वो बात, जो उन्होंने आचार्य महाराज के प्रथम दर्शन की प्रतिक्रिया के बाद लिखा था। पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री जैन जगत के एक चोटी के विद्वान थे। एक जमाने में उनकी तूती बस्ती थी। जैन संदेश के वे संपादक थे, अखिल भारतीय विद्वत परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने जब पहली बार आचार्य महाराज का दर्शन किया, दर्शन के उपरांत एक लेख लिखा संपादकीय लेख में, एक अद्भुत नक्षत्र का उदय। ये लेख तो उन्होंने लिखा, ये बात मैंने सार्वजनिक रूप से गुरुदेव के सानिध्य में वाचनाओं में उनके मुख से भी सुना। उन्होंने लिखा उस लेख में कि मेरी तो मुनियों से श्रद्धा उठ चली थी। मैं नमोकार के नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम के अतिरिक्त से 3 पदों का उच्चारण भी नहीं करता था। लेकिन जब से मैंने आचार्य महाराज के दर्शन किए हैं, मुझे नमोकार के 5 पद सार्थक दिखने लगे। उन्होंने उस लेख में लिखा कि मैं अपने उन मित्रों से कहना चाहता हूँ जिनकी किन्हीं कारणों से मुनियों से श्रद्धा हट चली है, वे एक बार आचार्य महाराज के दर्शन करें। मुझे पूर्ण विश्वास है उनकी धारणा अवश्य मिटेगी। आचार्य महाराज जब बुंदेलखंड में आए तो बुंदेलखंड की जनता बड़ी जागरूक जनता रही और चर्या क्रिया में किसी प्रकार की शिथिलता को स्वीकार नहीं की। लोगों ने रात्रि में आकर देखा कि आचार्य महाराज सोते कैसे हैं। तो भाई हीरा तो हीरा है और 100 टन सोना तो सोना है, कस लो जितना कसौटी पर कसना है। उन्होंने अपनी साधना के बल पर उसे चरितार्थ किया और हम लोगों को अपनी उपलब्धि के रूप में परिवर्तित किया। ये आचार्य महाराज की जीवन का एक बहुत बड़ा पहलू है, जिसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो वे मूलाचार और समय सार के जीवंत रूप रहे। वे एक क्रियानिष्ठ साधक ही नहीं रहे, एक अध्यात्म रसिक ज्ञानी भी थे। आध्यात्मिकता और निष्प्रहता से वे ओतप्रोत रहे। उनके जीवन की जो दूसरी विशेषता वह अध्यात्म निष्ठा मुझे गहरे तक प्रभावित की। मैंने उन्हें बहुत निकटता से देखा। उनके मन में रंच मात्र कर्ता बुद्धि नहीं, उनके हृदय में लेस मात्र राग नहीं, कर्तृत्व के अहंकार से शून्य,
दो प्रसंग उनके संदर्भ में बताऊंगा। कुंडलपुर का महामहोत्सव 2001 में हुआ। उस 2001 के महामहोत्सव में चूंकि पूरी जिम्मेदारी एक प्रकार से हमने संभाल रखी थी, बहुत भव्यता से वो आयोजन संपन्न हुआ था। 20 लाख लोग सम्मिलित हुए। आयोजन की संपन्नता के बाद चूँकि रोज़ हम लोग शाम को गुरुदेव के पास आधा घंटा बैठते थे, एक दिन वो अनन्य मनस्क से थे। मैं वहाँ थोड़ा विलम्ब से पहुँचा, देखा सब महाराज चुपचाप बैठे हैं और आचार्य महाराज मुख से कुछ बुदबुदा रहे हैं। मामला गंभीर है। प्रशमाय वनांत माश्रिता, प्रशमाय वनांत माश्रिता, ये एक योगी भक्ति का एक श्लोक था, उसका चरण वो बार बार दोहरा रहे थे। हमने देखा कि थोड़ा तो टाइम मिलता है। मैंने छेड़ा, मतलब गुरुदेव आज लगता है हम लोगों से कुछ गलती हो गई। बोले क्यों, क्या बात है? बोले आप शांति से बैठे हैं, हम लोगों को थोड़ा दिन समय मिलता है, अब पंचकलानक हो गया, कब आप हम लोग घंटी बजा दोगे पता नहीं, और समय नहीं मिलता। बोले नहीं, मैं सोचता हूँ कि प्रशम के लिए वन में आया हूँ और वन में भी प्रशम नहीं, भीड़ बहुत। हमने कहा गुरुदेव, तो चर्चा का क्रम चला। एक मैंने उसी प्रसंग में कहा कि गुरुदेव आपका प्रताप ऐसा है, आपने अपना प्रताप इतना बढ़ाया क्यों? गलती तो आपकी। इतना प्रताप फैल गया तो जनता पागल होगी। चर्चा के क्रम में मैंने कहा गुरुदेव आपका प्रताप तो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी से भी बड़ा है। जिस संदर्भ में मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ उसे आप ध्यान देखें। क्यों? बोले उनके जीवन काल में भी कई मुनि आचार्य बन गए थे, पर आज आपका प्रताप कितना बड़ा है कि आपका संपूर्ण संघ आपके आज्ञा में बंधा है। संपूर्ण संघ आपकी आज्ञा में बंधा है। उन्होंने जो जवाब दिया वो उनके परम निष्प्रहता और अकर्तृत्व का द्योतक है। उन्होंने कहा मैं कौन होता हूँ बांधने वाला, जब तक तुम लोग बात मान रहे हो बंधे हो, जिस दिन छोड़ दोगे खुले हो जाओगे। ये एक पहचान है किसी महान साधक की। क्रम में फिर चर्चा का दौर चालू हुआ तो उसी क्रम में मैंने पूछा ज्ञान सागर जी महाराज की जब समाधि हुई तब आपको कैसा लगा? उन्होंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। और उस दिन मैं एक लंबे अंतराल के बाद खुले में आसन लगाकर सोया, तो गर्मी थी प्रचंड। ज्ञान सागर जी महाराज को साइटिका का कष्ट था, तो साइटिका की पीड़ा के कारण वो अंदर ही रहते थे और आचार्य महाराज उनकी पूरी सेवा में थे। तो बोले कि एक लंबे अंतराल के बाद मैं खुले छत के नीचे सोया, खुले छत पे सोया, खुले आसमान के नीचे। मैंने कहा आपको ऐसा नहीं लगा कि आपके सिर के ऊपर से एक बड़ा हाथ उठ गया? मेरे शब्दों को ध्यान से देना। आपको ऐसा नहीं लगा कि आपके सिर के ऊपर से एक बड़ा हाथ उठ गया? उन्होंने कहा प्रमाण सागर जी निर्गंथ लिंगो निरावेखो, निर्गंथ लिंग निरपेक्ष होता है। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, मुझे केवल एक ही बात का संतोष हुआ कि मैं अपने कर्तव्य में सफल हो गया। ये उनकी वीतरागता का उदाहरण है। जिस गुरु ने पढ़ाया लिखाया क ख ग से आगे बढ़ाया, उस गुरु के प्रति भक्ति अगाध पर राग लेश मात्र नहीं। और गुरुदेव ने एक दिन मुझसे कहा था कि जैसे परिवार का मोह बाधक है, ऐसे ही गुरु का मोह भी बाधक है। गुरु के प्रति भक्ति होना चाहिए, राग नहीं। और ये उनके हृदय में कूट कूट के भरा था। इसलिए मैंने कहा वे एक आध्यात्मिक साधक रहे, श्रेष्ठ साधक, और परे अध्यात्मनिष्ठ रहे। तीसरी बात, वे महाप्रभावक। आज उनका प्रभाव, इतना प्रतापी व्यक्तित्व
जो आता है सब श्रद्धा से नतमस्तक हो जाता है। ये क्यों? ये प्रभाव किसका है? ये उनके त्याग का, ये उनके तप का, ये उनके संयम का प्रभाव है। त्याग तप संयम से पुण्य प्रगाढ़ होता है और उसका प्रताप बढ़ता है। गुरुदेव जब पहली बार अमरकंटक गए, बादल नीचे संग ऊपर, सर्दियों में गए। दुनिया तो हिल स्टेशन में गर्मियों में जाती हो, सर्दियों में गए। 15 जनवरी को प्रवेश हुआ था, टेम्परेचर माइनस पे था। साधु लोग वहाँ के सब गुरुदेव की आगवानी के लिए आए, गुरुदेव की आगवानी के लिए आए, ओवरकोट पहन कर आए थे, पर ये सब ऐसे निर्गत। दूसरे दिन वे लोग सब देखने के लिए आए, रात में कोई आगी वागी तो नहीं तापते, तो यहाँ तो देख रहे बिना चटाई के, रात में सब देखने आ रहे हैं। कुछ नहीं, सुबह 7:45 बजे कार की बोनट पर बर्फ की परत जमी हुई थी, ऐसी कड़ाके की ठंड। और वहाँ पर वहाँ के जो विद्वान साधु लोग आए गुरु की वंदना में, उनने कहा तो एक बात कही कि त्याग और तपस्या की जो मूर्त दिखाई पड़ती है वह सब केवल दिगंबर संतों में दिखाई पड़ती है। आपको भगवान का सानिध्य मिले या न मिले, पर ये जो जीवित भगवान बैठे हैं इनका दर्शन करने वाले धन्य हैं। ये उद्गार उनके थे जो खुद में एक बड़ी प्रतिष्ठा रखने वाले साधु हैं। आज देश के जितने बड़े बड़े नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो या अन्य, उनके चरणों में जो नतमस्तक होते हैं वे केवल इसीलिए होते हैं क्योंकि वे महाप्रतापी हैं। उनका प्रताप है, वो प्रभावना। जिन आचार्य, जिन शासनोन्नति करा की बात जो हम लोग पढ़ते और सुनते हैं, ऐसे जिन शासन के उन नायक आचार्य यदा कदा ही होते हैं। पूरी श्रमण परंपरा के इतिहास में यदि हम 10-20 आचार्यों का नाम लें तो उनमें आचार्य विद्यासागर का नाम उच्च स्थान पर रखा जाएगा। चाहे वो आचार्य कुंद हो, चाहे वो आचार्य समंतभद्र हो, चाहे आचार्य जिनसेन हो, चाहे आचार्य वीरसेन हो, चाहे आचार्य अकलंक हो, इन महान आचार्यों की श्रेणी में अपना स्थान बनाने के अधिकारी हुए हैं। ऐसे आचार्यों को युग प्रवर्तक आचार्य के रूप में देखा जा सकता है, जिन्होंने अपनी प्रभावना से जैन धर्म का चहुमुखी यश फैलाया है। और आज बड़े बड़े पूरी समाज जिनके पीछे पागल होती हो, इतना बड़ा संघ का संचालन वो कर रहे हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये सब उनके इस महाप्रतापी व्यक्तित्व का परिणाम है। 1999 में जब गुरुदेव की करकमलों से 23 मुनि दीक्षाएँ हुई थी, उस समय मुझे गुरु चरणों में कुछ भाव प्रकट करने का अवसर मिला था। तब मैंने कहा था कि गुरुदेव एक जादूगर है, आज यहाँ जो कुछ हो रहा अजूबा हो रहा है। भले इस पंचम काल में, खोटे काल में यदि कोई युवा व्यसन बुराई में फंस जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन क्यों ऐसा होना है, ऐसा वातावरण है। लेकिन आज के इस विषम दौर में एक साथ 23 युवक दिगंबरी दीक्षा के लिए उत्कंठित हो जाए और दिगंबरी दीक्षा को धारण करे तो ये बहुत बड़ा अजूबा है। और ये अजूबा हमारे जादूगर गुरुदेव के बल का है। उनका जादू चलता है, सिर पर जादू चलता है। एक बार नजर उठा करके देख ले, सामने वाला दीवाना हो जाता है। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये असाधारण उपलब्धि है। और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हमें ऐसे महान आचार्य की छत्र छाया प्राप्त हुई। उनका ये करिश्माई व्यक्तित्व हर व्यक्ति को सम्मोहित कर ले, खींच ले, मार्ग में लगा दे। चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, नर हो या नारी, जैन हो या अजैन, सबके हृदय में अपना स्थान बनाने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता। ये तभी होता है जब कोई साधक अपनी जड़ें गहरी करता है। तो ये उनका अनोखा व्यक्तित्व एक अच्छे जिन शासन उन्नायक आचार्य
का आज आचार्य पदारोहण दिवस है। और फिर संघ नायक, इतने बड़े संघ का नायकत्व बहुत कठिन है। बहुत से आचार्य देखोगे जो अपने शिष्यों की लल्लू चप्पू करते फिरते हैं, शिष्यों को मनाने में ही समय लगा देते हैं, शिष्यों को संतुष्ट करने के लिए रेवड़ियां बांटते रहते हैं। ऐसे आचार्य बहुत मिलेंगे। किसी भी तरीके से, क्यों, बहुत कठिन है किसी को बांध के रखना। लेकिन हमारे आचार्य महाराज कुछ बोलते नहीं है, उसके बाद भी पूरा संघ बंधा रहता है। ये संघ नायकत्व, इतनी ग्रेविटी उनके अंदर है, ये उनका अपना प्रभाव है। आज हम जैसे 40-40 साल के साधु उनके एक इशारे पर अपना सर्वस्व वारने को तैयार रहते हैं और उनके प्रति इतना संकोच जन भय रखते हैं कि कहीं उनकी किसी प्रकार से अवज्ञा न हो जाए। यही तो नायकत्व का सबसे बड़ा लक्षण है। हर किसी में ये चीजें नहीं मिलेगी। वो तो, और वो कब, बहुत कम बोलते हैं, और जो बोलते हैं उसमें रत्ती भर कम नहीं करते। जो बोलेंगे एक बार बोल दिए, जब तक उसे पूरा नहीं करो तब तक दूसरा निर्देश नहीं। एक बार जो उनने दे दिया वो पूरा करोगे तभी दूसरा काम होगा। ये उनकी विशेषता है। तो ये ऐसे गुण बिरले महान आत्माओं में होता है। मैं तो मानता हूँ आचार्य महाराज आज हम सब के लिए एक आचार्य के रूप में नहीं, तारनहार तीर्थंकर के रूप में प्रकट हुए हैं। उनने हम पर जो उपकार किया है वो तीर्थंकरों से भी के समान उपकार किया है, इसमें कोई संशय नहीं। मैं उन्हें तीर्थंकर तो नहीं कहूँगा, पर अपने तारनहार के रूप में जरूर उन्हें देखता हूँ। और न केवल अपने तारनहार, सारे संसार के तारनहार के रूप में उन्हें देखता हूँ। आज के इस आचार्य पदारोहण दिवस के अवसर पर मैं अपनी ओर से और संघ की ओर से, आप सबकी ओर से उनके चरणों में अपनी कृतज्ञता भरी प्रणति अर्पित करता हूँ और ये भावना भाता हूँ, हे भगवान, यदि हम आयु किसी की लगे तो हम सब की आयु आपको लग जाए और आपकी छत्र छाया जिन शासन को ऐसे ही मिलते रहे, ताकि आपके वरद हस्त में जिन शासन ऐसे ही फलता फूलता रहे। इस भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। बोलिए परम पूज श्री प्रमाण सागर जी महाराज की।